जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्मार्ट साइंस बक्सर ऑफिशियल की तरफ से धन्यवाद। तो आज आप लोग को लेकर आए हैं मैट्रिक परीक्षा से संबंधित हिंदी विषय से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं हिंदी। ये जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है सभी जो है किसी न किसी मैट्रिक एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपको VVI क्वेश्चन दे रहे हैं। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है कि बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। इस वाक्य में बुढ़ापे कौन सी संज्ञा है। तो देखिए, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। तो बुढ़ापे यानी उसकी अवस्था का बोध हो रहा है, न समूह का बोध हो रहा है, न व्यक्तिवाचक का बोध हो रहा है, न जातिवाचक, ये नहीं, उसको भाववाचक का बोध हो रहा है। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद हैं? 4, 3, 5, 2। तो विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 4। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, 2 का ए। ठीक है, 2 का हो गया ए। देखते हैं तीसरा, आपने क्या खाया है। इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पहले आप देख रहे हैं कि क्या शब्द आया है। तो WHO यानी WH परिवार से आया है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ले तो 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रश्नवाचक सर्वनाम। 4 नंबर कहता है कि भविष्यत काल के कितने प्रकार हैं? भविष्यत काल के कितने प्रकार है यानी फ्यूचर टेंस का कितने भेद होते हैं? 4, 3, 2, 5। तो 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा भविष्यत काल का। तो 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 3। 4 का हो गया बी। चलिए अब देखते हैं क्या कहते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, दध्योदन का संधि विच्छेद क्या है? दध्योदन का संधि विच्छेद क्या है? दधि प्लस उदन, दधि प्लस ओदन, दधि प्लस उदन, दधि प्लस औदन। तो 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, दधि प्लस ओदन। चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि राम ने भिखारी को पैसे दिए। इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है? कर्ता ने कर्म को कारण से संप्रदान के लिए। तो चलते हैं 6 नंबर, ज़्यादा विस्तृत करेंगे तो बहुत लंबा क्वेश्चन है। तो 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, कर्म को। ठीक है, चलिए 6 के बाद देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लौह पुरुष में कौन सा समास है? द्वंद्व, नय, कर्मधारय, द्विगु। तो 7 नंबर आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? कर्मधारय समास। क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। निर्जन में कौन सा उपसर्ग है? नि, नीर, नीर, नीर। देखिए, तो 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा नी जोड़ नीर, रम हलंत है, हो गया नीर। चलिए 8 का हो गया आपका राइट आंसर बी। 9 नंबर कहता है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? सोनित, सोनित, सोणित, सोणित। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? आपका देखिए सोणित, राइट ऑप्शन सी। चलिए 10 नंबर, यदि एक के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो एक किस में परिवर्तित हो जाता है? ये संधि विच्छेद का चीज है जो आप पढ़े हैं। स्वर संधि के 5 भेद, गुण संधि, वृद्ध संधि, दीर्घ संधि, यण संधि, आयाद संधि। तो 10 नंबर क्वेश्चन का, तो एक के बाद कोई अगर स्वर कोई आए तो वह ए जो है किस में परिवर्तित हो जाता है? तो 10 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आय बन जाता है, य का रूप ले लेता है। ठीक है, तो 10 का हो गया आपका बी। 11, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपके दर्शन कब होंगे? मैंने यह काम करा है, प्यार से होठ सूख रहा था, मेरा बात सुनो। तो 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, आपके दर्शन कब होंगे। ठीक है, 11 का ए हो गया। अब चलते हैं 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? हाथ साफ करना। मुहावरे का सही अर्थ क्या है? हाथ साफ करना यानी हाथ धोखा देना, सफाई करना, चोरी करना, गंदगी फैलाना। चोरी करना, हाथ साफ कर लिया यानी चुरा लिया अपना कोई। तो 12 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 12 का राइट आंसर हो जाएगा सी, चोरी करना। क्या हो जाएगा?
12 का राइट आंसर हो जाएगा सी, चोरी करना। चलिए देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। शब्दों में, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? हितैषी, 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 हितैषी। तो अब 13 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 13 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, हितैषी। 13 का हो गया सी। चलते हैं 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? अंतिम में कौन सा प्रत्यय है? म प्रत्यय, तीन प्रत्यय, इन प्रत्यय, तम प्रत्यय। तो 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा इम प्रत्यय, सी। 14 का सी, इम प्रत्यय, अंतिम, इम। तो 15 नंबर क्या कहता है क्वेश्चन? अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? द्विगु, अव्ययी, भाव समास, बहुब्रीहि समास, नय समास। तो 15 का राइट आंसर आ जाएगा आपका द्विगु समास, संख्या पूर्व द्विगु समास। पढ़े ना, जिस समासिक पद का पहला पद से यदि संख्यावाची का बोध होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। चलिए 15 के बाद 16। भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख अप्रत्यक्ष कारण क्या है? सती प्रथा, दहेज प्रथा, जाति प्रथा, बाल विवाह प्रथा। तो 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा जाति प्रथा। जाति प्रथा को लेकर के जो है भारत में बेरोजगारी जो है ज्यादा छाई हुई है। चलिए 16 के बाद देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 17 नंबर कहता है कि पेड़ का कमरा, पेड़ का कमरा किसकी रचना है? यह गया पेड़ का कमरा किसकी रचना है? विनोद कुमार शुक्ल, अशोक वाजपेयी, अमरकांत, यतीन्द्र मिश्र। तो 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, विनोद कुमार शुक्ल। चलिए 18 नंबर, बी आर नारायण ने किसी कहानी का अनुवाद किया है? बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? ढहते विश्वास, दही वाली मंगवा, नगर माँ। तो 18 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका दही वाली मंगवा, 18 का बी। चलिए 19 नंबर, कवियत्री अनामिका का जन्म कब हुआ था? 1961, 1962, 1963, 1965। कौन सा होगा? तो 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1961। घनानंद की भाषा क्या है? अवधी, ब्रजभाषा, प्राकृत, पाली। तो 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रजभाषा, बी। राइट आंसर हो गया बी, 20 का हो गया बी। अब चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन क्या? किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था? बेटियों के अनुसार, खोखा के अनुसार, मदन के अनुसार, गिरधर के अनुसार। तो 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। किसके अनुसार? खोखा के अनुसार। चलिए 21 के बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? हेकल को, हकर्स को, वारेन हेस्टिंग्स को, विलियम जोन्स को। तो 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, वारेन हेस्टिंग्स को, वारेन हेस्टिंग्स को, सी। चलिए 23 कहता है कि ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? कन्नड़, तमिल, उड़िया, गुजराती। तो 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, उड़िया से। किससे? उड़िया से। चलिए 24 नंबर कहता है क्वेश्चन कि दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि का पंक्ति है? जीवनानंद दास, अनामिका, सुमित्रानंद पंत, रेनर, मरियार रिल्के। तो 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा? रेनर मारियार रिल्के, 24 का डी। चलते हैं 25 क्या कहता है कि जीवानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्र युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है? मनविहिंगम, वनलता सेन, रूपसी बंगला, झरा पालक। तो 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आध्यात्मिक शिक्षा में गांधी जी का क्या अभिप्राय है? पुस्तक की शिक्षा, यंत्रों की शिक्षा, बुद्धि की शिक्षा, हृदय की शिक्षा। तो 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा हृदय की शिक्षा, डी, 26 का डी। चलिए 26 के बाद देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अविन्यो में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की थी? 27, 28, 29, 30। तो 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 27 ही होगा, 27 गद्य की रचना की थी। अब कहता है 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित
कहानी है। उड़िया गुजराती, राजधानी कन्नड़। तो 28 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, राजस्थानी। चलिए 28 का हो गया आपका सी। 29 देखते हैं, पंपाती को कौन सा रोग था? टिटनेस, हैजा, कैंसर, मेनिंजाइटिस। तो आपका 29 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, मेनिंजाइटिस। 30, वारेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? इस दुनिया में दुष्चक्र में श्रेष्ठ पहल पुस्तिका कवि ने कहा। तो 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, दुष्चक्र में श्रेष्ठ। चलिए 31 नंबर, प्रदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ? सबकी बुद्धि भारतीय हो गई, सबकी बुद्धि विदेशी हो गई, सबकी बुद्धि आध्यात्मिक हो गई, उपयुक्त सभी। तो 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, सबकी बुद्धि विदेशी हो गई। चलिए 31 के बाद देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 32 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि नगर कहानी नगर नाम एक कहानी है, तो नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो नगर नामक कहानी जो है किस लेखक के द्वारा रचित है? ईश्वर पेटलिकर, सातकोड़ी होता, सुजाता, श्रीनिवास। तो 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 32 का राइट आंसर हो जाएगा सी, सुजाता। 33 नंबर, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? मनुष्यता के, सभ्यता के, पाशवी वृत्ति के, सौंदर्य के। तो 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 33 का सी, पाशवी वृत्ति के। 34, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? 1907, 1906, 1905, 1904, यानी 4, 5, 6, 7। देखिए लगातार दिया है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था? तो 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 1907 ईस्वी को। ठीक है। रहिरास किसकी रचना है? गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, घनानंद। तो 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, किसका? गुरु नानक, बी। 36 क्या कहता है कि लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? अच्युत, गुरुनिधि, लक्ष्मण, शंकर। तो 36 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, अच्युत। चलिए 36 के बाद देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। 37 के बाद वीडियो को लाइक कर दिए, कमेंट करें। चलिए 37 के बाद कहता है कि एक वृक्ष की हत्या में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है? लुटेरों से, देश के दुश्मनों से, नदियों से, इनमें से कोई नहीं। तो आपका 37 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नदियों से। 37 का हो गया। 38 देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था? तो दक्षिण अफ्रीका जब गांधी जी गए थे और वहां से आने के बाद जो है भारत में जो है दांडी यात्रा जो है, नमक आंदोलन बहुत सारा अपना किए थे। तो कहता है कि गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब हुआ था? तो 1893 से 1914, 1892 से 1913, 1894 से 1914, 1893 ईस्वी से 1913 ईस्वी तक। तो 38 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, 38 का राइट आपका आंसर हो जाएगा ए, 38 का ए। तो 38 का आपका हो जाएगा राइट आंसर ए, 1893 से 1914। ठीक है। क्वेश्चन, जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी? तब उसकी उम्र जो है क्या थी? 27 वर्ष, 26 वर्ष, 25 वर्ष, 24 वर्ष। तो 39 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, 27 वर्ष के थे। कवि ने मालिन किसे कहा है? मालिन किसे कहा है? शंकर पार्वती, गणेश लक्ष्मी, कृष्ण राधा, राम सीता। तो 40 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण राधा, सी। 40 के बाद देखते हैं 41 नंबर क्या कहता है कि मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी? 2, 3, 4, 1। तो 41 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, कितना? 3। चलिए 41 के बाद देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 42 नंबर क्वेश्चन कहता है कि
अगले का जन्म कब हुआ था? 1910, 1911, 1912, 1913, 10, 11, 12, 13। देखिए क्लियर है। तो 42 का आपका हो जाएगा राइट आंसर 1911 बी। दिनकर की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? रश्मिरथी, संस्कृत के 4 अध्याय, उर्वशी, रेणुका। तो 43 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, उर्वशी। 43 का राइट आंसर हो जाएगा सी। नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है? निबंध, कहानी, व्यक्ति चित्र, साक्षात्कार। तो 44 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, व्यक्ति चित्र। चलिए देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं। इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है? पहनावे जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो जैसे बुढ़ापे आया था ना भाववाचक संज्ञा, तो 1 का हो जाएगा क्या? सी। ये पहनावा जो है एक भाव का झलकता है वो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैं आप चला जाऊंगा, मैं अब चला जाऊंगा। इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। तो 2 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, दूसरा का बी। तीसरा क्या कहता है कि प्रविशेषण शब्द किसकी विशेषता बताता है? संज्ञा की, सर्वनाम की, विशेषण की, क्रिया की। तो 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, विशेषण की। किसकी? विशेषण की। मीरा को जिंदगी से बहुत घृणा है। इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? करण, अपदान, संबंध, कर्म। तो मीरा को जिंदगी से बहुत घृणा है। इस वाक्य में से तो 2 से होगा कि तो करण से और एक होता है अपदान से। तो संबंध वाला तो होगा नहीं, डी होगा नहीं, ए और बी होगा। तो अब इसमें आपको जानकारी रखना पड़ेगा कि से का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो साथ के अर्थ में करण से के लिए होता है और जुदाई अलगाव के अर्थ में अपदान से होता है से का अर्थ। तो 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा करण से। चलिए 4 के बाद देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं? उसमें पूछा था भविष्यकाल, इसमें पूछ दिया भूतकाल। तो आप 5 का राइट आंसर मारिए। कितने भूतकाल के कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 प्रकार के। 5 का ऑप्शन डी। चलिए व्यायाम की संधि विच्छेद क्या है? 6 का। अब बताइए कि व्यायाम का संधि विच्छेद क्या है? तो वी प्लस आयाम, वी प्लस आयाम। 6 का बी, 6 का बी। 7 का क्या कहता है? 7 कहता है कि नीरव का संधि विच्छेद क्या है? नी जोड़ राव, नी जोड़ राव, नी जोड़ राव, नी जोड़ राव। तो 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, नी जोड़ राव। आज जन्म में कौन सा समास है? व्यायी भाव समास, क्रमधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास। तो 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, अव्ययी भाव समास। जन्म मरण में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास। तो 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, द्विपद प्रधान हो, द्वंद्व समास हो। जिस समासिक पद का दोनों पद प्रधान हो उसे हम कहते हैं द्वंद्व समास। ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है? नी, निस, निस, नी। तो क्या बोलते हैं 10। 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, निस। बुढ़ापा में कौन सा उपसर्ग है? बुढ़ापा में कौन सा उपसर्ग है? पा, अपा, आपा, अप। तो 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। हो गया। अब चलते हैं 12। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? उच्छ्वास, 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 उच्छ्वास। तो 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए 13 नंबर। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? चर्मोत्कर्ष, 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 चर्मोत्कर्ष। तो 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, ए ऑप्शन सही है। 14 नंबर कहता है निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? यह बालक कहाँ जा रहे हैं? बच्चा का क्या समाचार है? फूलों की एक माला ला दीजिए। लता 2 चिट्ठी लिखी। तो 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी,
फूलों की एक माला ला दीजिए। चलिए 15 देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 15 नंबर क्वेश्चन कहता है 15 नंबर कि अक्ल पर पत्थर पड़ना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मैंने आपका अक्ल पर पत्थर पड़ गया, आपका बुद्धि काम नहीं कर रहा है, आपका विवेक काम नहीं कर रहा है। प्रतिभावना होना, बुद्धिमान होना, बुद्धि का उपयोग करना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। तो 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, राइट आंसर डी। चलिए 16 नंबर, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों माना जाता है? कार्य कुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, रूढ़िवादिता के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्य कुशलता के लिए। चलिए 17 नंबर क्या कहता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा, पाठ यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक पाठ है आपकी किताब से। तो पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? द स्काउट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, हु आर शूद्राज। तो 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं 17 के बाद 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पक्ति कहानी जो है किस पात्र ने कही है? सेन साहब की धर्मपत्नी गिरधर सेन साहब सोफर। तो 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सेन साहब, सी। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? विधि शास्त्र, नीति, कथा, भाषा विज्ञान, दैवत विज्ञान। तो 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, नीति कथा। सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? अस्त्रों के संचयन को, अनजान स्मृतियों को, स्व के बंधन को, उपयुक्त सभी। तो 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा अनजान स्मृतियों को, बी। 21 नगरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहां से मिले हैं? पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, दक्षिणी भारत, उत्तरी भारत। तो 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या चीज? दक्षिणी भारत, सी। 21 के बाद देखते हैं 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वेतमा दान पात्र किस समय का है? 1020, 1021, 1022, 1023। तो 20, 21, 22, 23। तो 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 1020। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण, माँ की याद आने के कारण, स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण, उपयुक्त सभी। तो 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण जो है बहादुर लेखक के घर से अचानक चला गया। तो 23 का हो गया सी। चलते हैं 24 साहित्य का परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? सामंतवादी व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था, उपयुक्त सही। तो 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, समाजवादी व्यवस्था, सी करेक्ट। चलिए सी के बाद देखते हैं अगला, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ? 4 फरवरी 1938, 4 फरवरी 1937, 4 फरवरी 1936, 4 फरवरी 1935। यानी 4 फरवरी तो सेम बराबर है, 35, 36, 37, 38। अभी पकड़ना है कि 1938 से लेकर 1935 के बीच ये चारों में से कौन सा होगा? तो 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 4 फरवरी 1937। ठीक है, चलिए 26 नंबर देखते हैं। 26 नंबर 26 क्वेश्चन क्या कहता है कि ला मादेमोजेल द आविन्यो किसकी कृति है? लियोनार्दो दा विंची, पिकासो, रविंद्रनाथ टैगोर, विंसेंट वैन गो। तो 26 का आपका राइट आंसर क्या होगा? तो 26 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा? पिकासो। चलिए 27 ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? 11वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, 12वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, 13वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। तो 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, 14वीं सदी से फ्रेंच
क्रांति तक, डी ऑप्शन 27 का। 28 नंबर का आता है कि मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? उच्च वर्गीय परिवार, निम्न वर्गीय परिवार, निम्न मध्य वर्गीय परिवार, मध्य वर्गीय परिवार। तो 28 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, निम्न मध्य वर्गीय परिवार। बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? ईद, बकरीद, शबे बरात, मुहर्रम। यानी बिस्मिल्लाह खां जो शहनाई वादक थे तो उसके नाम के साथ जो है कौन सा पर्व जुड़ा हुआ है? तो 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मुहर्रम। कौन सा? मुहर्रम, डी। चलिए 29 के बाद देखते हैं 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है? आध्यात्मिक शिक्षा, यांत्रिक शिक्षा, अहिंसक प्रतिरोध, साक्षरता। तो 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा अहिंसक प्रतिरोध, सी। 30 का सी। चलिए 31 नंबर क्या कहता है कि वाणी कब विष के समान हो जाती है? यानी आपकी बोली जो है कब जो है विष के समान हो जाती है? राम नाम के बिना, तीर्थ यात्रा के बिना, ज्ञान के बिना, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा राम नाम के बिना। वाणी कब विष के समान हो जाती है? 31 का ए। चलिए 32 नंबर क्या कहता है? रसखान के रचना काल के समय किसका राज्यकाल था? अकबर, हुमायूं, जहांगीर, औरंगजेब। तो 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर, सी। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 33 कहता है कि कवि ने पर्जन्य किसे कहा? कृष्ण, सुजान, बादल, हवा। तो 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, बादल। क्या हो जाएगा? सी, बादल। प्रेम धन अपना आदर्श किसे मानते थे? महात्मा गांधी को, विवेकानंद को, रविंद्रनाथ टैगोर को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। तो 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र को, या डी ऑप्शन नंबर करेक्ट। 35 भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? सूर्य से, कंचन से, पुष्प से, छाया युक्त से। तो 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, छाया युक्त से। 36 मिट्टी के अबोध मूर्ति कौन है? नेता, जनता, अधिकारी, मंत्री। तो 36 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, कंचन, जनता। 36 के बाद देखिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 37 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है? हिरोशिमा जो है कविता किसका चित्रण करती है? प्राचीन सभ्यता की खुशहाली का, आधुनिक सभ्यता के विकास का, प्राचीन सभ्यता का मानवीय विषयकता, आधुनिक सभ्यता की दुर्बलता, मानवीय विषयकता। तो 37 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। 38 एक वृक्ष की हत्या, एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है? दीप शिक्षा, ग्राम, इन दिनों, चिंता। तो 38 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, इन दिनों। 39 गरीब बस्तियों में क्या हुआ? कई शिशु पैदा हुए, दंगे, आगजनी और बमबारी, धमाके से देवी जागरण, इनमें से कोई नहीं। तो 39 का आपका राइट आंसर हो जाएगा धमाके से देवी जागरण। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 40 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सृष्टि के विकास कथा का प्रथमाक्षर क्या है? प्रथमाक्षर क्या है? सफलता की पहली मुस्कान, विफलता के परिणाम स्वरूप उत्पन्न कोष, विफलता का छलके आंसू, सफलता के लिए उत्साह। तो 40 का आपका राइट आंसर हो जाएगा विफलता पर छलके आंसू, सी। 41 लौटकर आऊंगा फिर कविता किस कवि द्वारा भावांतरित की गई है? जीवनानंद दास, विनोद कुमार शुक्ल, प्रयाग शुक्ल, कुंवर नारायण। तो 41 का आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रयाग शुक्ल के द्वारा। मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित हैं? अंग्रेजी, जर्मन, रूसी, फ्रांसीसी। तो 42 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, जर्मन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन आपका कहता है क्या कि इसमें जो है आपको कहता है कि इन्हीं जयचंदों के कारण देश परिधान हुआ। इस वाक्य में जयचंदो कौन सी संज्ञा है? जयचंदो जो है कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो संज्ञा से क्वेश्चन पूछ ही देता है। तो 1 का आपका आंसर हो जाएगा सी, भाववाचक संज्ञा। यह कविता मैंने लिखी है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है?
इस मैंने कौन सा सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। तो टू का आ जाएगा निजवाचक सर्वनाम। तीसरा, यह गाय बहुत दूध देती है, इस वाक्य में यह क्या है, संज्ञा है, सर्वनामिक विशेषण है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण। 4, मैं आपकी शरण में आया हूं, इस वाक्य में मैं किस कारक की विभक्ति है, करण, अधिकरण, कर्म, संबंध। तो अधिकरण होता है ना, मैं, पै, पर। तो 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, अधिकरण कारक। क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक। 4 के बाद चलते हैं 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 5 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वर्तमान काल में कितने प्रकार है। वर्तमान काल में कितने, देखिए इधर भविष्य काल, भूतकाल पूछ लिया, आप पूछा है वर्तमान काल। तो वर्तमान काल में कितने प्रकार हैं, 4, 3, 5, 7। 4, 3, 5, 7। तो 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, कितने, 3। वर्तमान काल में 3, भविष्य काल में 3 और भूतकाल में 6। चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन के पास। शयन का संधि विच्छेद कीजिए। तो देखिए आ गया य का, तो शयन। 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा से जोड़ अन, डी। यदि विसर्ग के बाद च, छ हो तो विसर्ग किसमें परिवर्तित हो जाता है। तो 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, स में। पथभ्रष्ट में कौन सा समास है, पथभ्रष्ट में कौन सा समास है, क्या बोलते हैं, नए, द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष। तो 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, तत्पुरुष समास। अब यही भाव समास में अंतिम पद प्रधान होता है, प्रथम पद प्रधान होता है, अन्य पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होता है। दोनों पद द्वंद्व हो जाएगा, प्रथम पद प्रधान तत्पुरुष हो जाएगा, अन्य पद प्रधान हो बहुब्रीहि समास हो, तो अंतिम पद प्रधान हो तो ये हो जाएगा आपका 9 का बी, प्रथम पद प्रधान हो अव्ययी भाव समास। चलिए 9 के बाद देखते हैं क्वेश्चन, दुर्लभ में कौन सा उपसर्ग है, दूर, 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 रम्य हलंत है। तो 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा बी। 11 का लिखावट में कौन सा प्रत्यय है, वट, अवट, आवट, अट। तो 11 में जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा वट। इस तरह से क्वेश्चन जो है बहुत सारा इंटरमीडिएट के एग्जाम में भी पूछा हुआ था। तो आपसे अनुरोध है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। थोड़ा धीमे बोल रहे हैं क्योंकि रात का समय है, तो आवाज थोड़ा कम होगा तो इसको मैनेज कर लेना। 11 के बाद 12 क्या कहते हैं, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है, मुहूर्त, 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 मुहूर्त। तो अभी चारों शब्द में चुनना है। तो 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, 12 का राइट आंसर हो जाएगा डी। 13 क्या कहता है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द जो है शुद्ध है, वाहिनी, 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 वाहिनी। तो 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। 14 निम्नलिखित वाक्य में कौन सा वाक्य शुद्ध है, कोयला का कंठ मधुरतम है, राम को चरखा काटना चाहिए, मैंने कविता सुनाया, मेले में मिठाई बिकती है। तो 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा डी। 15 दिन दुना रात चौगुनी मुहावरे का सही अर्थ क्या है, यानी खूब आगे बढ़ना, दिन रात चौगुनी, दिन रात चौगुना। तो 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, 15 का राइट आंसर हो जाएगा डी, खूब उन्नति करना। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं, स्वतंत्रता का, भ्रातृत्व का, श्रमिक विभाजन का, इनमें से कोई नहीं। तो 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रमिक विभाजन का सी। सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी, 8,500 की, 7,500 की, 6,500 की, 5,500 की। तो 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 7,500 की। अगला क्वेश्चन कहता है कि महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने खिलाफ करते हैं, किस पाठ की पक्ति है, बहादुर, शिक्षा और सांस्कृतिक, मछली, 20 के दांत। तो 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 20 के दांत, डी। चलिए 18 के बाद चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन के पास। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पुरानी
स्लावोनिक भाषा में चूहे को क्या कहते हैं? मुस, माइस। तो 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, माइस। 20 पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता है किस लेखक की पंक्ति है? मैक्स मुलर की, रामविलास शर्मा की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, अशोक वाजपेयी की। तो 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, रामविलास शर्मा की। 21 विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया है? ब्राह्मी लिपि, सिद्ध लिपि, सिद्धम लिपि, नंदी नागरी लिपि, नागरी लिपि। तो 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। 22 क्या कहता है? बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था? मालिक साहब, बाबूजी, साहब जी। तो 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, बाबूजी। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या करता है कि बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित था? तो इसका राइट आंसर हो गया बाबूजी। देखिए कि रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा किसके लिए? निराला की साहित्य साधना के लिए, सी। 24 नंबर का होता है, 24 का होता है कि बहादुर अपने घर से क्यों भागा? माँ की मार के कारण, सी। 24 का आपका राइट आंसर हो गया सी। 25 का पंडित बिरजू महाराज ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ किया था? तो 25 का हो गया रामपुर। कहाँ हो गया? रामपुर। देखिए 25 के बाद चलते हैं 26 के पास। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि आंद्रे व्रेतो रेनसा और पाल एलुआर ने आवनियों में रहकर संयुक्त रूप से लगभग कितनी कविताओं की रचना की थी? तो 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, 26 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 30। मछली कहानी के लेखक कौन है? मछली कहानी के लेखक कौन है? विजय कुमार शुक्ल, विनय कुमार शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल, विकास कुमार शुक्ल। तो 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल, सी। चलिए 28 क्या कहता है कि मछली लेकर कौन भाग गया था? संतु, बंतु, भग्गू, जग्गू। तो 28 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, संतु। अब देखिए 29 क्या कहता है? 29 कहता है कि बिस्मिल्लाह खां के पिता का क्या नाम था? बिस्मिल्लाह खां के पिता का क्या नाम था? सलार हुसैन खां, पैगंबर बख्श खां, अली बख्श खां, सादिक हुसैन। तो 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा पैगंबर बख्श खां, 29 का बी। 30 कहता है मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है किस पाठ की पंक्ति है? शिक्षा और संस्कृति की, भारत से हम क्या सीखे, नाखून क्यों बढ़ते हैं, परंपरा का मूल्यांकन। तो 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ये, शिक्षा और संस्कृति। किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है? किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है? तो 31 का आपका आंसर हो जाएगा डी, गुरु ज्ञान के बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है। रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी थी? रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी थी? तो 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, रामानंद। 32 के बाद चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन के पास। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 33 कहता है कि कवि प्रेम मार्ग को अंतिम शुद्धो कहता है क्योंकि क्यों कहता है? क्योंकि यहाँ तनिक भी चतुराई काम नहीं करती, यहाँ सच्चाई भी अपना घमंड त्याग कर चली जाती है, यहाँ कपटी लोग चलने से झिझकते हैं, उपयुक्त सभी। तो 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, डी। स्वदेशी शीर्षक पाठ में दोहा का संकलन किस पुस्तक से लिया गया है? तो 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रेमधन सर्वस्व, ए ऑप्शन। 35 पंत को किस कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? जुगपथ, ग्रामी, चिदम्बरा, जुगान। तो 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, चिदम्बरा। दिनकर किस काल के प्रमुख कवि थे? दिनकर जो है किस काल के प्रमुख कवि थे? तो इसका हो जाएगा आपका राइट आंसर उत्तर छायावाद, डी। चलिए 36 के बाद देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। 37 क्वेश्चन क्या कहता है? 37 नंबर क्वेश्चन 35, 36, 37। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हिरोशिमा पाठ में नगर के चौक पर निकलने वाला सूरज क्या है? आग का गोला, परमाणु बम, मिसाइल, रॉकेट। तो 37 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, परमाणु बम। एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि मनुष्य को
क्या हो जाने से बचाना चाहते हैं? नाला हो जाने से, धुआं हो जाने से, जहर हो जाने से, जंगल हो जाने से। तो 38 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, जहर हो जाने से। हमारी नींद कविता में नींद किसका प्रतीक है? उम्मीद का, आलस का, साहस का, प्रसन्नता का। 39 का सी, साहस का। खालिश बेचैनी किसकी है? खरगोश, बंदर, गिलहरी, कबूतर। तो 40 का आपका हो जाएगा खरगोश, ए। गंध जहां होगी ही भरी घास की, किस कवि की पक्ति है? तो 41 का आपका राइट आंसर हो जाएगा किसकी है? जीवानंद दास की। 41 का बी। चलिए अब देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है, 42 नंबर देख लेते हैं कि दही वाली मंगवा कहानी किस भाषा से अनुदित है? उड़िया, कन्नड़, तमिल, तेलुगु। तो 43 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, कन्नड़। चलिए देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया? नौकरी के लिए मार के कारण। अभी आप पढ़े तो 1 का आपका हो जाएगा माँ की मार के कारण, सी। बिरजू महाराज की शैली के नर्तक है? कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, मोहिनी अट्टम, कथक। तो 2 का आपका हो जाएगा कथक, डी। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? 16 जनवरी 1941। बिलनाव क्या है? बिलनाव क्या है? तो 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा एक शहर है, ए ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई? हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई है? तो पहल पुस्तिका से, बी। अमृत का पर्यायवाची है, यानी अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सुधा, बी। मंगू की बड़ी बहन का नाम था, क्या नाम था? मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? तो 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, लक्ष्मी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सतकोरी होता कथाकार हैं? पंजाबी के, गुजराती के, उड़िया के, हिंदी के। 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा उड़िया के, सी। चलिए 8 के बाद देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर क्या कहता है कि कमर कसना मुहावरे का अर्थ क्या है? कमर करना, कसना यानी लड़ना या क्या करना, तैयार होना, कमर बांधना, बहुत परिश्रम करना, खड़ा होना। तो 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कमर कसना यानी हम तैयार हैं, फोरफिट है, तैयार होना, बी। 10 दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे? दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे? तो 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 1915। शुद्ध शब्द है प्रकृति, प्रकृति, प्राकृतिक, प्रकृति। तो यही 11 का आपका हो जाएगा प्रकृति। शुद्ध शब्द है प्रकृति, 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 प्रकृति। शुद्ध शब्द इसमें से कौन सा होगा? सी तो होगा नहीं, डी तो होगा नहीं। तो 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रकृति। तो प्रकृति तो होगा नहीं इस, क्योंकि होता है प्राकृति, तो ये होगा बी। चलिए 12 नंबर। परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है? परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है? तो परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है? तो 12 का हो जाएगा परि। चलिए अगला देखते हैं। हाथ खाली होना मुहावरे का अर्थ है, हाथ खाली होना। तो 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कुछ नहीं मिलना, हाथ खाली है। चलिए अवकाश शब्द में उपसर्ग है अवका, अवक। तो 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा अव, बी। हिरोशिमा किस देश में है? चीन, फ्रांस, जापान, जर्मनी। तो हिरोशिमा नागासाकी जो परमाणु बम गिराया था उसी शहर का नाम है। तो कहां पर है? तो 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, जापान में। मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया था? ईश्वर पर्टिकुलर ने, रूसो ने, मैक्स मूलर ने, सतकोड़ी होता ने। तो 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, मैक्स मूलर ने। चलिए 16 के बाद देखते हैं 17। 17 नंबर क्या कहता है? 17 नंबर क्वेश्चन कहता है मंगमा को किससे विवाद था? बेटे से, बहू से, पोते से, सास से। तो 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, बहू से, बी। लक्ष्मी के पति का क्या नाम था? वीरेंद्र, लक्ष्मण, राजनेश, महेश। 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, लक्ष्मण। किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी
का घर था? गंगा, जमुना, सरस्वती, देवी। तो 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी के किनारे। पापाती बेहोश क्यों पड़ी थी? सिर दर्द के कारण, तेज बुखार के कारण, चोट लगने के कारण, पेट दर्द के कारण। तो 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, तेज बुखार के कारण। महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? धर्मचंद गांधी, मीरचंद गांधी, हरचंद गांधी, करमचंद गांधी। तो 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, करमचंद गांधी। चलिए 21 के बाद देखते हैं 22। कहता है कि राजगृह कौन सा समास है? राजगृह कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। क्या है? राजगृह। 22 का ए। 23 का था निम्नलिखित में सर्वनाम है? राजेंद्र, पुस्तक, मैं, सीता। तो 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, मैं। निजवाचक सर्वनाम। गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? तो 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, सुगण भक्ति धारा के। रसखान दिल्ली से कहां चले गए? तो 25 का आपका राइट आंसर होगा सी, वज्रभूमि। 25 का सी। अब देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? तो 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। 27 नंबर, 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? तो 27 का आपका हो जाएगा बी आंसर, नलिन बिलोचन शर्मा। मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? कहाँ हो सकते हैं? तो 28 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण भारत में, सी। पराजय में कौन सा उपसर्ग है? पराजय में कौन सा उपसर्ग है? तो आपका हो जाएगा परा, उपसर्ग बी। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन का क्या? किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते? 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, कालिदास ने। डी। शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, नलिन बिलोचन शर्मा, यतेंद्र शर्मा। 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, महात्मा गांधी। भारत से हम क्या सीखे? भारत से हम क्या सीखे? क्या है? निबंध है, कहानी है, भाषण है, व्यक्ति चित्र है। तो 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, भाषण। मैक्स मूलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा? तो 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, स्वामी विवेकानंद ने। 33 का बी। चलिए देखते हैं 33 के बाद 34। दधीची की हड्डी से क्या बना? दधीची के हड्डी से क्या बना? तो 34 का हो जाएगा इंद्र का वज्र। 35 श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर, ए। आवान्यू किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर स्थित है? तो 36 का हो जाएगा रोन नदी पर। मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? तो 37 का आपका राइट आंसर हो जाएगा निम्न वर्ग का। चलिए आगे देखते हैं बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में? बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? तो 38 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, नर्तक के रूप में। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है सर्दी, लड़की, बहन, घड़ी, ये सब जो है जाति का बोल रहा है, जातिवाचक संज्ञा। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है? तो 40 का आपका हो जाएगा राइट आंसर, हृदय की शिक्षा। हिंदुस्तानी नाम सुनी, अब ये सकुची लजापक्ति किस कविता से उदित है? 41 का आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत माता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं रसखान किस विषय से सिद्ध है? 42 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कविता में। अमराई का कुआं कहाँ है? तो 43 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, शहर में। पाती की उम्र क्या थी? तो 44 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 वर्ष। सीता रुआसी क्यों हो गई थी? सीता रुआसी क्यों हो गई थी? तो 45 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बहुओं की कला से। 45 के बाद देखते हैं 46 नंबर, प्रभु कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया? 46 का आपका राइट आंसर हो जाएगा धर्मवीर भारती, डी। कुंवर नारायण कवि हैं? कुंवर नारायण कवि हैं तो किसके हैं? तो नगर संवेदना के। आंसर हो जाएगा आपका बी। 48 सेनापति में कौन समास है? सेनापति में
कौन समास है? तो आपका 48 का राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास बी। मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या है? तो 49 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रता। जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है? तो 50 का आपका राइट आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। 50 के बाद चलते हैं 51 नंबर। 51 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि मछली लेकर कौन भाग गया था? तो 51 का आपका राइट आंसर हो जाएगा संतु बी। क्या हो जाएगा? संतु बी। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो 52 का आपका राइट आंसर हो जाएगा देवनागरी लिपि बी। बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? तो 53 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ब्राह्मी लिपि। 53 शंभू महाराज ना, 53 का ए। चलिए देखते हैं 54 क्वेश्चन क्या कहता है कि जार शाही कहाँ थी? जार शाही कहाँ थी? तो रूस में, ए ऑप्शन। दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश किसकी रचना है? तो 55 का आपका हो जाएगा ए सरहपाद की। 55 के बाद देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 56 नंबर क्वेश्चन कहता है कि शुद्ध वाक्य क्या है? राम ने पुस्तक खरीदा, राम पुस्तक खरीदा, राम ने पुस्तक खरीदी, इनमें से सभी। तो 56 का आपका राइट आंसर हो जाएगा राम ने पुस्तक खरीदा। नागरी लिपि के लेखक हैं कौन? महात्मा गांधी, विनोद कुमार शुक्ल, गुणाकर मूले, यतीन्द्र मिश्र। तो 57 का आपका राइट आंसर हो जाएगा गुणाकर मूले। बहादुर का पूरा नाम क्या है? शेख बहादुर, दिल बहादुर, राम बहादुर, तेज बहादुर। तो 58 का हो जाएगा आपका दिल बहादुर बी। परिमाणवाचक विशेषण नया, 5, थोड़ा सा, सुंदर। तो 59 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी थोड़ा सा। परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है? परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है? तो 60 का आपका राइट आंसर क्या होगा? जो लकीर के फकीर है, जो उपयोगी साहित्य की रचना न करे, जो लकीर के फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे, जो उपयोगी साहित्य की रचना न करे। तो 60 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, जो उपयोगी साहित्य की रचना न